पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को निवास करने के लिए 14 स्थान बता रहे हैं। यही मानो 14 प्रकार की भक्ति है। सातवें स्थान के बारे में महर्षि जी ने ये कहा कि जो सभी के प्रिय हैं, सभी के हितकारी हैं, दुख सुख प्रशंसा और गाली इनमें सम रहते हैं, इनको बराबर मानते हैं, विचार पूर्वक सत्य और प्रिय बोलते हैं, सोते जागते हमेशा आपकी शरण में रहते हैं, आपको छोड़कर के जिन्हें दूसरे की गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। आठवें स्थान के संदर्भ में श्री महर्षि जी कहते हैं कि जो पर नारी को जननी के समान मानते हैं और पराये धन को भारी से भारी जहर मानते हैं, इनके पास अपनी नारी है, अपना धन है, उसमें संतुष्ट रहते हैं और ये पराई नारी के प्रति हमेशा मां का भाव रखते हैं, पराये धन के प्रति हमेशा जहर का भाव रखते हैं। कभी भी भूल से प्रमाद से भी पराये धन का उपयोग नहीं करते हैं। और कैसे हैं? तो जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। जे माने जो पर संपत्ति देख करके हर्ष ही माने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और पर विपत्ति को देख करके वे विशेष रूप से दुखी होते हैं। यह गुण होना सज्जन का पहचान है, सज्जनता का पहचान है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। जगबहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई। संसार में बहुत नर नारी हैं जो तालाब नदी के समान हैं, अपनी वृद्धि से अपने सुख से वे प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। वह एक सज्जन समुद्र के जैसा एक है जो दूसरे के संवर्धन, दूसरे के सुख देख करके उनका हृदय आह्लादित हो उठता है। और यही संतत्व का पहचान है
कि दूसरे से, दूसरे के सुख से, दूसरे की संपत्ति से प्रसन्न होना और दूसरे के दुख विपत्ति को देख करके दुखी हो जाना। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इसलिए संत महान है। हमारे हृदय में कोई ईर्ष्या न रह जाए, दूसरे के दुख सुख से हम प्रभावित होने लगे, सुख से सुखी होने लगे, दुख से दुखी होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे हृदय में संत का गुण आया है। और जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम जी, जिन्हें आप प्राण के समान प्रिय लगते हो, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, जिनको आप प्राण से भी अधिक प्रिय हो, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनका मन आपके लिए शुभ सदन है, कल्याणकारी सदन है। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, जिन्हें आप प्राण के समान प्रिय लगते हैं, अर्थात ये जो 8वें प्रकार के भक्त हैं, वे संसार में इस प्रकार से भाव रखते हैं, जैसे कि पर नारी को मां मानना, पर धन को जहर मानना, दूसरे के सुख से सुखी होना, दुख से दुखी होना, और आप जिनके प्राण प्रिय हैं, हमेशा वे आपके ही चिंतन में लगे रहते हैं, आप में ही खोए रहते हैं, तो उनका मन आपके लिए शुभ सदन है। शुभ माने सुखद सदन है। ये 8वां स्थान है। और आगे 9वां स्थान के बारे में श्री महर्षि जी कहते हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। हे तात, जिनके लिए तुम माने आप स्वामी हो, सखा माने मित्र हो, पिता हो, माता हो, गुरु हो, अर्थात
हे तात, जिनके लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही स्वामी, आप ही सखा, आप ही पिता माता और गुरु हो, तिन्हके मन मंदिर सिए सहित दो भ्रात बसहु। तिनके माने उनके मन मंदिर में श्री सीता जी के सहित दोनों भाई आप निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जो आपका सेवक बना है, आपका मित्र बना है, आपका पुत्र बना है और आपका शिष्य बना है, आपको ही जो इन सभी रूपों में देखता है। स्वामी भी आप हैं, पिता माता भी आप हैं और गुरुजी भी आप हैं। मैं श्री राम जी का दास हूं, श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान होना यह कल्याणकारी है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान होना चाहिए। कवितावली उत्तरकांड 110 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी ही मेरे सब कुछ हैं, जिन्होंने अपना सारा भाव, सारा संबंध श्री राम जी में ही स्थापित कर रखा है। सखा, श्री राम जी ही मित्र हैं हमारे। वैसे भी धर्मशास्त्र ये कहता है, बराबर वालों के प्रति मित्र भाव ही रखना चाहिए। श्री राम जी मित्र हैं। भानुपीठ सेई उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। स्वामी के प्रति निश्चल भाव होना चाहिए। सखा के प्रति भी कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। मित्र भाव विश्वास पर स्थापित है। भरोसा, विश्वास मित्र पर होता है। यदि मित्र कपटी हुआ तो मन को क्लेशित करता है। श्री राम जी ही माता पिता हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और बच्चा माता पिता के भरोसे हमेशा निश्चिंत रहता है, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। बच्चा हमेशा निश्चिंत रहता है माता पिता के भरोसे। उसको ये चिंता नहीं रहती है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे रहूंगा। सारी चिंता माता पिता करते हैं। विनय पत्रिका पद संख्या 225 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों, बालक माए बाबा के। माता पिता के राज में बालक सुखी रहता है, निश्चिंत रहता है, वैसे मैं सुखी रहता हूं।
तो रक्षा करने वाले स्वामी भी आप हैं, साथ देने वाले मित्र भी आप हैं, भरण पोषण करने वाले पिता माता भी आप हैं, और ज्ञान देने वाले भव से उद्धार करने वाले गुरु जी भी आप ही हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। श्री राम जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। तो स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। यह है 9वां स्थान, 9 अंक की सीमा है। इस स्थान में आप देखें तो महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा, शरीर से जुड़े हुए संपूर्ण संबंधों की पराकाष्ठा सीमा श्री राम जी हो, और संसार में जितने नाते रिश्ते हैं सबको इन्हीं चरणों में स्थापित कर देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, सब आप हो। क्या बढ़िया बात है। तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देवा। संसार में यत्र तत्र बिखरे हुए जो संबंध हैं, नाते हैं, वो सब बड़े कमजोर है। कमजोर कैसे हैं? कहा कि पता न कब टूट जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। जिन जिन जीवन में संबंधों को हमने अपनाया, प्रायः सब छूटते ही गए, टूटते ही गए। इसलिए ये सारा संबंध भगवान में स्थापित हो, जहां की मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे। मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात, अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। अवगुण तजी सबके गुण गहहि। अवगुण तजी माने अवगुण को छोड़ करके जो सभी के गुण को ग्रहण करते हैं। विप्रधेनु हित संकट सहहि। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ, के हित माने वास्ते, संकट सहहि अर्थात संकट सहते हैं। अवगुण तजी सबके गुण गहहि,
विप्रधेनुहित संकट सहहि। संसार गुण और दोष से युक्त है। संसार गुण और दोष से युक्त है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहीं वेद इतिहास पुराना। कोई ऐसी वस्तु अथवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो अथवा केवल दोष ही दोष हो। जहां बहुत दोष दिखता हो वहां भी बड़ा एक गुण होता है, जहां गुण होता है वहां भी एक बड़ा दोष होता है। क्योंकि विधि प्रपंच का ये विधान है कि गुण अवगुण दोनों इसमें मिले हुए हैं। जैसे रोटी बनाने के पूर्व आटे को पानी में मिलाना ही पड़ता है। आटा पानी को एकीकरण करने के बाद ही रोटी बनाई जा सकती है। वैसे ही गुण अवगुण दोनों को मिलाने से यह प्रपंच, यह सृष्टि आलोकित हो रही है, दिखाई दे रही है। अंतर इतना ही है कि कहीं गुण ज्यादा है तो कहीं दोष ज्यादा है। लेकिन जो अपने आप को साधते हुए, संभालते हुए संत बना लिए हैं अपने आप को, तो वे अवगुण तजी सबके गुण गहही हैं। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व कीन करतार, परंतु संत हंस गुण गहई पया परिहरि बारी विकार। जो अवगुण तजी सबके गुण गहही। ऐसा नहीं है कि वे अवगुण जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वे अवगुण को जानते हैं, लेकिन वे अवगुण को अपने में नहीं आने देते हैं, वे गुण को आने देते हैं। क्योंकि संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, जब तक पहचाना नहीं जाएगा तब तक संग्रह व त्याग होगा कैसे। इसलिए वे जानते हैं कि क्या अवगुण है और क्या गुण है। जान करके वे अवगुणों का परित्याग करते हैं और गुणों का संग्रह करते हैं, ग्रहण करते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहै। एक बात और, संसार सभी गुण दोषात्मक है। जब हम दूसरे में दोष देखते हैं तो वह दोष उनमें है या नहीं ये तो हम निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन उस दोष का उदय हमारे चित्त में हो जाता है। वैसे ही जब हम दूसरे में गुण देखते हैं तो वह गुण उनमें है या नहीं इसका निश्चय हम नहीं कर सकते, लेकिन उस गुण का अभ्युदय हमारे चित्त में हो जाता है। हम जब अच्छाई को देखते हैं तो अच्छाई हमारे में आती है। हम जब बुराई को देखते हैं तो बुराई भी हमारे में आती है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। अब भगवान श्री राम जी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं। उनका तो कहना यह है
कि मायाकृत गुण दोष में से किसी को देखो ही नहीं। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, दोनों को न देखो। गुनिया उभय न देखिए, गुण इसी में है कि दोनों को न देखो। क्यों न देखो? क्योंकि दोनों को देखने से नुकसान है, दोनों को देखने से हानि है, इसलिए दोनों में से किसी को मत देखो। गुनिया उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री उद्धव जी से कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में 11 स्कंद में, गुण दोष दृशेर दोषः, गुण दोष दृशेर दोषः, गुणस्तु उभय विवर्जितः। गुण और दोष ये दृष्टि का दोष है, तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं गुणस्तु उभय विवर्जितः, गुण तो इसी में है, लाभ इसी में है कि दोनों को देखना बंद करो। भगवान श्री राम जी भी यही बात कहते हैं, गुनिया उभय न देखिए, और भगवान श्री कृष्ण जी भी यही बात कहते हैं, गुणस्तु उभय विवर्जितः। अब इन दोनों वाक्यों को लेकर के हम चिंतन करें, विचार करें, तो एक बात समझ में आएगी कि दोनों को हम क्यों न देखें। इसका उत्तर यही मिलेगा कि दोनों मायाकृत है। हम गुण देखेंगे तो उनके प्रति प्रभावित होंगे, दोष देखेंगे तो उनके प्रति हम घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। इसीलिए यह है कि दोनों में से किसी को न देखो। क्या करें? कहा जो जैसे हैं अपनी जगह ठीक हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के सब हैं, तो जो जैसे हैं अपनी जगह सब ठीक हैं। भगवान जिसको जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं, तो हम क्या करें? कहा हमें करना यह है कि हम भगवान का खूब स्मरण करें, खूब भजन करें, हम अपना मन बुद्धि चित्त सब भगवान में ही अनुरक्त किए रहें। हमारे पास समय ही न रहे कि हम किसी में गुण दोष को देखें व गुण दोष का चिंतन करें। केवल हमारे चिंतन में केवल ठाकुर जी हो। अब ठाकुर जी सब जगह दिखे, ये प्रयास होना चाहिए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब हम सब जगह भगवान को देखने लगेंगे, भगवान की लीला समझने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, काम क्रोध लोभ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान ही सब करता धरता है तो ये तो उनकी लीला हो रही है। अब इसका आधार यह है कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि अवगुण तज सबके गुण गहहीं। ये बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, सज्जन हैं, जो अवगुण को छोड़ करके केवल गुण को ग्रहण करते हैं। गुणग्राही संतों ने कुत्ता में भी बहुत गुण निकाल लिए। कुत्ते के बारे में कहा कि थोड़ी जगह में निवास कर लेता है, रात्रि में जागता है, और ये मांगता नहीं है, अपने मालिक की ओर टुकुर टुकुर केवल देखता है, और बड़ा अमानी होता है। इसके स्वामी डांट देता है, दूर हो जाता है, बुलाता है तो पूंछ हिलाते पास में आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से गुणग्राहियों ने कुत्तों में दिखाया है। तो जरा सोचिए कि जब कुत्ते में भी गुण हो सकते हैं, तो क्या इंसान में व और व्यक्ति में गुण नहीं, और वस्तु में गुण नहीं हो सकते क्या? गुण सभी जगह है। हम अपनी नजरिया बदलें, हम गुण देखना शुरू करें, तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि वह गुण हमारे में आने लगेगा। श्रीमद् भागवत जी में श्री गोकर्ण जी महाराज पिता आत्मदेव जी को शिक्षा देते हैं, क्योंकि पिता आत्मदेव जी बड़े चिंतित है धुंधकारी के व्यवहार से, बहुत उनको ग्लानि है, उनको मन को बड़ा
कष्ट है कि हे भगवान आप ऐसा बेटा क्यों दिए, नहीं बेटा था तो कष्ट था, बेटा हुआ तो कष्ट है, मैं बहुत परेशान हूं। तो गोकर्ण जी उनको समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। एक बड़ी अच्छी बात कह जाते हैं कि धर्मम भजस्व तजि लोक धर्मान। श्री गोकर्ण जी कहते हैं कि लोक धर्म का परित्याग कीजिए और परम धर्म को भजिए। उनके कहने का आशय ये है कि लोक धर्म इसलिए त्यागिए क्योंकि लोक धर्म आपको भगवत चिंतन में, अध्यात्म चिंतन में बाधक बना हुआ है। इसलिए लोक धर्म का परित्याग कीजिए और आप परम धर्म को भजिए, चिंतन कीजिए। आप अपने आप में स्थिर होइए। संसार में क्या हो रहा है इसका चक्कर ही छोड़िए, आप अपने आप को संभालिए। और गोकर्ण जी परम ज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता हैं। उनकी बात श्री आत्मदेव जी को लगती है। वास्तव में जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, भजनानंदी हो, वह जब कुछ कहते हैं तो उनकी बात हमारे हृदय में प्रवेश करती है। यूं तो धर्म शास्त्र में बहुत सी बातें कही जा रही है, लेकिन धर्म शास्त्र की ही बात जब कोई ऐसे संत कहते हैं तो वह बात हमें समझ में आती है, क्योंकि वह बात फिर उनके द्वारा अनुभव में उतरी हुई होती है। अवगुण तजि सबके गुण गहई। अवगुण को त्याग करके सब में गुण का ग्रहण करते हैं, सब में गुण ही गुण देखते हैं। और एक बात है कि जो सब में गुण देखना शुरू कर देता है उनके मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है, खुशी बनी रहती है, क्योंकि गुण स्वरूप हैं कौन? ठाकुर जी। यह भाव है। विप्रधेनु हित संकट सही। ब्राह्मण और गौ के लिए वे संकट सहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और गौ यही दोनों धर्म के मूल हैं। इन्हीं के लिए भगवान का अवतार भी होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। ब्राह्मण और गौ दोनों धर्म के मूल है। कहिए कैसे? तो देखो भैया, जितने ही सात्विक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड, उसमें गौ के गोबर, गौमूत्र, गौ के दूध, गौ के दही, गौ के घृत, इन्हीं पांचों का उपयोग होता है। भूमि शोधन करना हो तो गौ के गोबर से लेपन करो तो भूमि शुद्ध हो जाती है। पंचगव्य बनाना हो तब इन पांचों का उपयोग होता है। पंचामृत बनाना हो तो दूध दही घी का उपयोग होता है। तो सभी धार्मिक अनुष्ठान, सात्विक अनुष्ठान, पूजा पाठ में गौ के दूध की आवश्यकता पड़ती है। और ब्राह्मण की बात रही तो सारा शुभ कर्म ब्राह्मण ही कराते हैं। ब्राह्मण जो कहते हैं वही मंत्र होता है। ब्राह्मण के वाक्य मंत्रवत होते हैं। इसलिए सभी पूजा पाठ शुभ कर्म में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। बिना ब्राह्मण के पूरा ही नहीं हो सकता। अब कोई ये कहे कि नहीं नहीं अच्छे ब्राह्मण नहीं, हम ही खुद कर लें, तो ये शास्त्रोचित नहीं है। वास्तव में जीवन में कल्याण तभी होगा, सुख की प्राप्ति तभी होगी जब शास्त्रोक्त विधि को पालन किया जाएगा।
तो जो व्यक्ति विप्रधेनु हित संकट सहे, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य श्री पूर्ण स्वामी जी, पूर्ण स्वामी जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मुझे आज्ञा हो तो मैं उस क्षेत्र में जाऊं जहां पर लोग धर्म से बहुत विमुख है, बड़े नास्तिक हैं, उन लोगों को जाकर के उपदेश करूं, समझाऊं। गुरु जी ने कहा कि बेटा वहां के लोग बड़े नास्तिक हैं, वे तुम्हारा अपमान करेंगे। पूरन स्वामी जी ने कहा, अपमान ही तो करेंगे, कोई बात नहीं, अपमान को हम सह लेंगे, कोई उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, वे मेरे ऊपर प्रहार तो नहीं न करेंगे। गुरु जी ने कहा कि बहुत संभव है कि वो प्रहार भी करेंगे। तो पूरन स्वामी जी ने कहा, हम वो भी सह लेंगे, तो कोई बात नहीं, धर्म के लिए हम अपमान सहेंगे, धर्म के लिए हम प्रहार सहेंगे, लेकिन वे जान तो नहीं ले लेंगे ना। तो गुरु जी ने कहा कि नकारा नहीं जा सकता, जान भी ले सकते हैं वे। पूरन स्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव मैं फिर अपना सौभाग्य समझूंगा कि धर्म की रक्षा के लिए लोगों की कल्याणकारी बात कहने में मेरी जान चली जाएगी, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो भगवान बुद्ध ने उनके सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा तुम जाओ, अब वस्तुतः तुम धर्म के प्रचार के योग्य हुए हो। कहने का भाव ये है कि जो ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए अपने आप को मर मिटने को तैयार रहते हो, तो उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ब्राह्मण गौ की रक्षा हेतु ध्यान ये रहे कि हम रक्षक बन के चले हैं, हमसे हिंसा न हो, हम किसी की हिंसा न करें, हम रक्षा करें और पूरी शक्ति से रक्षा करें। उसमें यदि हम मारे भी जाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है। विप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कहे मन नीका, नीति निपुण जिन कहे जगली का, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कई मन नीका। जो नीति में निपुण है, जो नीति में निपुण है तथा जगत में जिनकी लीका माने मर्यादा है, रेख है, मान्यता है, ये बहुत बड़े नीतिवान हैं। हे रघुनंदन, तिनके घर तिनके मन, तुम्हारे लिए नीका घर माने अच्छा घर है। घर तुम्हार तिनकर मन नीका, उनका मन आपके लिए अच्छा घर है। नीका माने अच्छा घर है। अब आप जरा सोचिए, 9वां स्थान कितना सरल है। हमें क्या करना है, हम सर्वभाव को श्री राम जी में स्थापित करते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। हृदय से स्वीकार कर लें कि सारे संबंधी हमारे राम जी हैं। पूर्णतः शरणागति हो जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, बस इतना ही करना है। अच्छा, 10वां स्थान में क्या करना है, कहा 10वां स्थान में करना यह है कि सब में गुण को देखे, अवगुण को नहीं। अवगुण तजी सबके गुण गहहि। ब्राह्मण और गौ के लिए
संकट सहने को हमेशा तैयार रहें और नीतिवान हो। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मन नीका। नीति क्या है? ये नीति धर्म के चरण है। नीति धर्म के चरण सुहाए। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। धर्म नीति होना चाहिए, राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। भक्तों को धर्म नीति से मतलब रखना चाहिए, राजनीति से नहीं। राजनीति में विपरीतता है और धर्म नीति में बहुत अच्छाई है। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। भगवान श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण मैं जानू तुम्हारी सब रीति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुणन भाव अनीति। रावण के साथ रहते हैं। रावण के साथ रहते हुए उनकी राजसभा के दरबारी है, अर्थात सभा के सदस्य हैं, राजसभा में बैठते हैं। और जरा सोचिए विभीषण जी को क्या उल्टा सीधा सुनने को मिलता रहा होगा। जहां सब दुष्ट लोग हैं, उल्टी सीधी बात करके कहने वाले, सभा में बैठने वाले। कोई कहते होंगे हमने इतने ब्राह्मण को मार दिया, कोई कहते होंगे हम इतने गौ को मार दिया, कोई कहते होंगे इतने बाबा जी खा के आ गए। विभीषण जी सब सुनते थे, मजबूरी थी उनकी, सभा में बैठते थे। लेकिन विभीषण जी की बारी आवे तो धर्म की बात करें। भाई कल्याण तो धर्म से ही होगा, भजन से ही होगा। तो सरकार कहते हैं कि मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण भाव अनीति। विभीषण जी ने उस सभा में कभी भी अनीति का अनुमोदन नहीं किया। माल्यवंत जी कहते हैं, तात अनुज तब नीति विभूषण। हे तात, ये तुम्हारा अनुज नीति को विभूषित करने वाला है। सो उर्धरो जो कहते विभीषण। रावण चिढ़ता है, कहता है दोनों शत्रु से मिला हुआ है। रिपुत करस कहत सट दो, दूर न करो यहां है को। तो कहने का भाव यह है कि विभीषण जी हमेशा नीति को समर्थन किए हैं, अन्याय का विरोध किए। रावण की पूरी सभा में, पूरे दरबार में केवल विभीषण जी एक ऐसे हैं कि अन्याय का विरोध करते रहे हमेशा। बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी कि रावण के अन्याय का विरोध करे। हमेशा उनके अन्याय को समर्थन करने वाले ही लोग वहां पाए जाते थे। रावण जो कहे उसी में हाँ में हाँ मिला दे, हाँ महाराज ठीक है सब। लेकिन विभीषण जी तुरंत कहते नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है ये। तो विभीषण जी महाराज नीतिवान है। मानस जी में विभीषण जी महाराज पूर्णतः नीतिवान है। महाभारत में आप देखें तो विदुर जी महाराज पूर्णतः नीतिवान है। जहां एक तरफ दुर्योधन की अनीति अन्याय, वहीं पांडव की नीति धर्म। विदुर जी महाराज सब देख सुन रहे हैं, समय पाकर के बोलते हैं। और उनको आखिरी में यह लगा अब कि यदि मैं यहां रहूंगा तो मुझे अन्याय के साथ देना पड़ेगा, अनीति के साथ देना पड़ेगा। जबकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी न्याय के साथ में हैं, धर्म के साथ में हैं। और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय श्री की प्राप्ति होगी, वहीं कल्याण होगा। विदुर जी ने सोचा यहां रहेंगे तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, दुर्योधन मानेगा नहीं, बोलता रहेगा। इसलिए भरी सभा में विदुर जी महाराज उस राज परिवार के जो वेशभूषा था, अस्त्र शस्त्र था, सब उतार के उसके सामने रख दिए और चल दिए, यात्रा पर चले गए। लौटे तब तक सारा खेल हो चुका था, सब खेल समाप्त हो चुका था। कहने का भाव ये कि जो नीति में जिनकी लिखा है, विदुर जी की मर्यादा है। आज भी विदुर नीति प्रसिद्ध है। हम अन्याय को नहीं सह सकते तो वहां से हमें चल देना चाहिए, हट जाना चाहिए। विभीषण जी क्या किए? अंतिम में उनको वही कदम उठाना पड़ा विदुर जी वाला।
विभीषण जी महाराज भी छोड़ दिए, निर्णय कर लिए कि यदि नीति की बात माने तो साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और फिर रावण ने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि भाग नहीं पड़ा। तो कहने का भाव यह है कि नीति निपुण जिन कई जग लीका, नीति में जो निपुण है, जगत में जिनकी लीका है, मर्यादा है, और यूं ही जगत में नीति में मर्यादा नहीं हो सकती। परीक्षा की घड़ी सबके जीवन में आती है, उस परीक्षा में पास हो गए तो माना जाता है। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। हम नीति धर्म का परित्याग नहीं कर सकते, जान भले चला जाए, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। घर तुम्हार तिन्ह कै मननी का, ये 10वां स्थान है। अब 11वां स्थान के बारे में सुनिए। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, गुण तुम्हार। क्या बढ़िया बात है। आप में केवल गुण देखता है और दोष कहा अपने में देखता है। और यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिन्हें सब प्रकार से केवल आपका ही भरोसा है, आपके भरोसे रहता है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। जीव की आदत है गुण दोष देखना, जीव की आदत है गुण दोष देखना। जीव को मन ही नहीं मानता बिना गुण दोष देखे। एक में गुण देखेगा, दूसरे में दोष देखेगा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं यदि ये आदत पड़ी है इसको थोड़ा उलट दो, इसको मोड़ दो। कैसे मोड़ दो? कहा गुण भगवान में देखो और दोष अपने में देखो, बस इतना ही सुधार कर लो। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। जो भी अच्छाई हुई, जो भी कार्य बढ़िया हुआ, सब में भगवान का गुण देखे। आहा, जय हो प्रभु, ये सब आप करवाए हैं, ये आपके द्वारा हुआ है। और जो भी बुराई दिखे, जहां भी बुरा लगे, समझना चाहिए सब मेरा अपराध है, मेरा पाप है, मेरी कमी है, मेरी नासमझी है। इस प्रकार से अपने में दोष देखना चाहिए और भगवान में गुण देखना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे न जाएं, हम अपने में दोष देखें और ठाकुर जी में गुण देखें। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, और जही सब भांति तुम्हार भरोसा। गोस्वामी जी ने दोहावली 77 में कहा, निज दूषण गुण राम के, निज दूषण गुण राम के, समुझे तुलसीदास, होई भलो कलिकालहु, उभय लोक अनायास। बहुत बढ़िया सूत्र मंत्रवत दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। क्या कह रहे हैं? निज दूषण गुण राम के समुझे तुलसीदास। निज दूषण गुण राम के, अपना दोष और श्री राम जी में गुण जब देखने व समझने लगेंगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, होई भलो कलिकाल हूं उभय लोक अनायास।
इस घोर कलिकाल में भी उभय लोक माने इस लोक और परलोक में भला होगा। होई भलो कलिकाल हूं उभय लोक अनयास। कम से कम इतना ही सुधार कर लें। सब गुण भगवान का है। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ अच्छा कर रहा है, कोई कुछ किया, ये वो नहीं किया तो हमारे राम जी किए। हमारे राम जी इनके द्वारा ऐसा कर दिए। और कोई बुरा कर रहा है तो क्या करें? कहा ये मेरा पाप है, ये मेरा अपराध है। भला ये व्यक्ति ऐसा कैसे करता? ये मेरे पाप से ऐसे हुआ, मेरे दोष से। तो निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, होई भलो कलिकाल हूं वह लोक अनायास। वही दोहावली 88 में पढ़ी है, तुलसी सुखी जो राम सो, तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूति। कर्म वचन मन ठीक तेहि न सकई कलि धूति। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप समझने का प्रयास करें। तुलसी सुखी जो राम सो, हमेशा श्री राम जी से सुखी रहते हो। ये ऐसा हुआ मेरे राम जी की है। और दुखी सो निज करतूति, अपनी करतूति से दुखी रहे। मेरी करनी ऐसी है, मैं प्रमादी हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। इस प्रकार से नीचानुसंधान होता रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, तिन्हमा प्रथम रेख जग मोरी, दिग्ग धर्म ध्वज धंधक धोरी। नीचानुसंधान। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मोसे कौन कुटिल खल कामी। मैं सबसे नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं। तो तुलसी सुखी जो राम सो, सुखी जो तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूति। अपनी करतूति से दुखी रहता है और राम जी से सुखी रहता है। और कर्म वचन मन ठीक, मन कर्म वचन से ठीक है। तो गोस्वामी जी ने दावे के साथ कहा, तेई न सकई कलि धूति। कलयुग उसको ठग ही नहीं सकता, कभी भी नहीं ठग सकता है। कलयुग उसी को ठगता है जो कर्म वचन मन से गड़बड़ करता है। हमारी ये भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? जैसा कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। आपने बड़ी कृपा की कि आपने साधन के धाम मानव शरीर हमें दिए। आप कोटि मुख कही जाई न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, दीजे परम उदार। मेरे पास करोड़ों मुख हो तब भी मैं आपके एक एक उपकार को मैं नहीं कह सकता हूं। हे नाथ, फिर भी आपसे मेरी कुछ याचना है, आप कृपा करके दे दीजिए। तो श्री राम जी कहते, बताओ क्या चाहिए? तो भक्त कवि कहते हैं, विषय बारी मन मीन भीन नहीं, होत कबहु पल एक। ताते सहिए विपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। अच्छा, ये तो तुम्हारी ये परिस्थिति है, इसका सुधार कैसे होगा? तो भक्त कवि कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो।
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। इस भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि बुराई हम मुझ में है, और ये बुराई का कारण है कि मन विषय में अनुरक्त है। इसीलिए आप इस मन पर अंकुश लगाइए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेधी हरहु मेरे दुख कौतुक राम तिहारो। मोरी सुधा रिही मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहु न राम सो साहिब सील निधान। और फिर गोस्वामी जी ने एक बड़ी बात कही, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसीक तो नीको तुलसीक। इस प्रकार से श्री राम जी में गुण देखना चाहिए। जब उन्होंने सबकी बिगड़ी को सुधारा है तो क्या मेरी बिगड़ी को नहीं सुधार देंगे? जब राम जी की निकाय सबके लिए अच्छी है और तीनों काल में अच्छी है, तुलसीदास के लिए भी अच्छी रहेगी। ये भरोसा होना चाहिए। मोरी सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अवश्य सुधारेंगे। एक दृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास है। साकेतवासी आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज हमेशा इस बात को कहा करते थे। अच्छा, बड़े अनुरागी थे वे। श्री सरजू स्नान करके आना और स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी की सारी सेवा करना। एक बड़ी बात यह थी कि वे स्वयं पाकी अपने भोजन बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना। तो बहुत सुंदर सात्विक रहने में रहते थे। वे कहा करते थे कि मेरा जब शरीर छूटेगा ना तो मेरे नेत्र के सामने मेरे ठाकुर जी ही होंगे और कोई हो ही नहीं सकते। एक दृढ़ विश्वास श्री भरतलाल जी का विश्वास है। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सट सदा सदोष आपन जानी न त्याग है मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मुझ में सारी बुराई है, सारे दोष है, लेकिन एक विश्वास रखना चाहिए कि हम आपके हैं। बनाना और बिगाड़ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम आपके हैं और हम स्वतंत्र नहीं है कि हम अपने आप को संभाल ले जाएं, बना ले जाएं। हम आपके हो गए हैं। अब आपका दायित्व है, आप हमें अच्छा बना के रखिए, बुरा बनाइए। यह सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, गुण तुम्हार समझई निज दोषा जही सब भांति तुम्हार भरोसा। लोग बात बात में कहा करते हैं, क्या कहते हैं? अरे भैया, इस जो कुछ हो रहा है ना, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। और यह बात कब कहता है वह व्यक्ति? जब अपराध कर लेता है, पाप करता है, तब कहता है कि देखो ये सब उनकी इच्छा से होता है। तुम नहीं जानते हो क्या? अरे उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो भला हम कैसे हिल सकते हैं? इस तरह से वे दावे के साथ कहते हैं। सब भगवान करते कराते हैं। है तो उनका कहना यथार्थ, लेकिन वह उसको कह करके अपने
उस अपराध को छुपाने का प्रयास करते हैं। है यथार्थ कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, सब उन्हीं के द्वारा होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस् अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया उमा दारू जोशित की नाई सबही न चावत राम गोसाई। है तो यथार्थ, लेकिन इसको पूर्णतः हृदय में स्वीकार हो तब ये यथार्थ है। कहिए कैसे? जैसे मुझ में गुस्सा आई और मैंने आपको एक तमाचा लगाया, ठीक? फिर हमसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हम ये कह दिए कि भाई भगवान की ऐसी इच्छा हुई, गुस्सा आई, मैंने एक तमाचा लगा दिया। ठीक यही बात आप में हो, आपको गुस्सा आवे और वे भी हमें राम से एक तमाचा लगावे, तो हम उस समय खुश हो जा, भगवान की इच्छा इधर से भी हो गई, भगवान ने इधर भी इच्छा की, इसलिए इन्होंने भी तमाचा मारा। तब माना जाएगा कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब मैंने मारा तो भगवान की इच्छा, अब आपने मारा तो क्यों मारा बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, व्यवहारिक जगत में यदि हम देखें तो हम जब गलती करते हैं तो हम यह कह करके किनारे निकलना चाहते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो बात याद होगी कि एक व्यक्ति के द्वारा गौ हत्या हो जाती है और वह हत्या से कहता है कि मैंने नहीं मारा है, हाथ के देवता इंद्र है, इंद्र ने मारा है, भला मैं क्यों मार सकता हूं गौ को। तो हत्या भी मूर्तिमान थी, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, उन्होंने इंद्र से जाकर कहा, इंद्र ने कहा कि आपने मारा है। अब इंद्र नकार भी नहीं सकते। इंद्र ने कहा कि मैंने मारा ठीक है, लेकिन देखा है नेत्र ने, तो इसका अपराधी नेत्र है, नेत्र के देवता सूर्य है, सूर्य अपराधी है। अब सूर्य उस कटघरे में आ गए, सूर्य से कहा गया, सूर्य ने कहा ठीक है हमने देखा, लेकिन पांव चला और पैर के देवता भगवान विष्णु हैं, विष्णु से पूछा जाना चाहिए क्यों चले पांव। अच्छा, भगवान विष्णु से पूछा गया, और भगवान विष्णु जी से पूछा गया तो भगवान विष्णु जी ने कहा अच्छा, कहा ठीक है, हम चले हैं, नेत्र ने देखा है और हाथ उठा है, लेकिन निश्चय तो बुद्धि ने किया है, और ब्रह्मा जी कहाँ बचेंगे, ब्रह्मा जी भी इस कटघरे में हैं। तो ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी आपने ऐसा क्यों किया। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये सभी के करने में मूल कौन है, कहा शंकर जी, बिना अहम आए कैसे मार सकते हैं। तो शंकर जी भी कटघरे में खड़े हो गए, सबको हत्या ने एकत्र कर लिया। अब सब बड़े चकित है, अब क्या करें, किसने गौ को हत्या की है, कुछ से निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो सब कटघरे में आ गए। इंद्र ने कहा ठहरिए, अभी हम निर्णय करते हैं। इंद्र एक सामान्य युवा का वेश बनाए, मनुष्य का वेश बना, युवा मनुष्य का, और इंद्र ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा महाराज एक बात मैं पूछूं आपसे। कहा हाँ। इस बाग को किसने बनाया। अरे भैया मैंने बनाया, दिन रात इसमें लगा रहता हूं, सुबह जग करके इसी को देख रेख में लगता हूं। फिर इंद्र ने पूछा ये पौधा आपने कहां से लाया। कहा जब मैं गया था उज्जैन कुंभ में तो वहां की नर्सरी से लाया था। अच्छा, और ये पौधा कहा मैं गंगा सागर गया था तो वहां की नर्सरी से लेकर लगाया। और ये पौधा कहा ये जब मैं जगन्नाथपुरी गया था तो वहां से लाकर लगाया। अच्छा, तो आपने लगाया कहां और किसने लगाया, तुमको नहीं दिखाई दे रहा मैं लगाया हूं। तो उसने हंसते हुए कहा बाग को आपने बनाया, पौधा आपने लगाई, सिंचाई आपने की, गोराई आपने की, और गौ मर गई तो इसको इंद्र ने कैसे मार दिया। चुप हो गया, वो चुप हो गया।
इंद्र ने हत्या से कहा, देखो पकड़ लो इसको, इसने मारा है, हम लोगों में से कोई अपराधी नहीं है। तो कहने का भाव यह है, केवल ब्रह्म ज्ञान से काम नहीं चलता है। जो गोस्वामी जी ने कलयुग के वर्णन में कहा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी न करे न दूसरी बात, यथार्थ हो, हृदय में हो, हृदय में होना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वो सब में नहीं देखते हैं। हमारे साथ जो प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं, उसमें भी हम भगवान की इच्छा मान करके खुश रहे, तब तो माना जाए कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। हम यदि प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं, किसी के साथ कोई अपराध कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, और दूसरा कोई कर रहा है तो कहते नहीं, ये तो अपराधी है, सजा के अपराधी है, इसको दंड मिलना चाहिए, ये ऐसा इसने क्यों किया। ये बात तो नहीं आनी चाहिए ना। इसलिए बहुत सूक्ष्म गंभीर विचार होना चाहिए। गुण तुम्हार समझई निज दोषा में पूर्ण रूप से निर्भर होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान ने मनुष्य को बनाया और कर्म करने की उनकी आजादी दी। मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है भगवान ने। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन का धाम है। कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, साधना करने की स्वतंत्रता मिली है, और भगवान समय देते हैं, व्यवस्था देते हैं। बनाना बिगाड़ना अपने ऊपर, हम लोगों पर निर्भर करता है। देखो, भगवान सूर्य के उदय होने से, भगवान सूर्य के उदय होने से नेत्र को देखने की शक्ति मिलती है, नेत्र देखता है। भगवान भास्कर उदित हुए से नेत्र को दिखाई देने लगा, निरावरण सब दिखने लगा। अब हमारे नेत्र पर निर्भर करता है कि हम अपने नेत्र से किसके ऊपर हम गुस्से करके देखें और किसके ऊपर हम प्रेम से देखें, कहां हमारा किस भाव से अवलोकन होगा, यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। हम यदि दृष्टि से सद्भावपूर्ण देखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, दुर्भावपूर्ण देखेंगे तो बुरे बनेंगे। इसमें सूर्य का दोष नहीं है। सूर्य ने रोशनी दी है, सूर्य ने देखने की शक्ति दी है, लेकिन देखना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई है मनुष्य के लिए, सब कुछ दिया है, लेकिन कैसे चलोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, ये स्वतंत्रता मनुष्य को दी है। अब रही बात हम कैसे चले, कैसे बोले, कैसे रहें, इसकी शिक्षा हमें शास्त्र से मिलती है, और शास्त्र की शिक्षा हमें गुरु जी से मिलती है। सन्मार्ग हमें गुरु जी बताते हैं। जब हम बिल्कुल अज्ञान थे, अबोध थे, शिशु थे, तो उस समय में माताजी गुरु के रूप में बनकर के शिक्षा दी। कुछ बड़े हुए तो पिताजी गुरु बनकर शिक्षा देने लगे, और बड़े हुए तो अध्यापक गुरुजी बनकर के शिक्षा देने लगे। जब इन शिक्षाओं से हमें यह बात समझ में आई कि संसार से और ऊपर भी उठ के चलना चाहिए, तो हम किसी संत महात्मा की शरण में गए, और संत महात्मा गुरुजी बनकर के हमें शिक्षा देने लगे। ये तो मार्गदर्शन गुरुजी देते हैं। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आप पर जिनका भरोसा है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। जो भगवान का गुण देखते हैं, अपना दोष देखते हैं, वे और क्या करते हैं, कहा कि उनको श्री राम भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तेहि उर माने उनके हृदय में श्री विदेह नंदिनी जी के साथ निवास कीजिए। यह है 11वां स्थान।
आगे है 12वां 13वां 14वां स्थान। सुश्रवण आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।